दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और मुद्दा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और मुद्दा है बढ़ता यमुना का जलस्तर। धीरे धीरे यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कई गांव और यमुना किनारे बसी कॉलोनियां, सटी हुई जो कॉलोनियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं, उनको नुकसान पहुंचा है और बाढ़ का खतरा हर समय मंडराया हुआ है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनुज शर्मा, जो कि इस समय मौजूद है शेरगढ़ में। जी अनुज, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हालात हैं वहाँ? जी पल्लवी, मैं बात करूं तो इस वक्त जो हालात हैं गांव शेरगढ़ के वो 2023 की याद दिला रहे हैं। 2023 में इससे कहीं ना कहीं भयानक ज्यादा हालात थे, लेकिन अभी जो बात करें हम तो हालात धीरे धीरे बेकाबू होने लगे हैं। लगभग 1200 लोगों की आबादी वाला ये गांव है जिसका नाम है बाबूगढ़। वह जल आप देख सकते हैं कि लगभग गांव के बात करूं तो 3 से 4 फुट तक आ चुका है और जो सारे खेत हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। जिसके बाद अभी तुरंत यहाँ पर थोड़ी देर पहले, लगभग 15 से 20 मिनट पहले, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए। उन्होंने इस इलाके का निरीक्षण किया। उसके बाद तुरंत जो बाढ़ राहत चौकी है वो यहाँ पर बनाई गई और इसमें जो जरूरी दवाएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, लेखपाल, कानूनी गो और अन्य जो बाढ़ राहत चौकियों पर चीजें तैनात होती हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। धीरे धीरे जो दवाइयां हैं उन्हें गांव तक ले जाया जा रहा है। ये वो संपर्क मार्ग है जो गांव से जुड़ता है, लेकिन अभी ये अब बंद हो चुका है। बंद होने का कारण यही है कि रोड तक, जैसे हम 5 दिन पहले खबर देख रहे थे कि रोड तक पानी आ चुका है, तो वो जो रोड था वो तो बहुत आगे है, लेकिन ये जो रोड आगे तक जाता है बाबूगढ़ वाला, और ये पूरा आगे आगे तक पानी यहाँ पर आ चुका है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। जो पूरे पूरे खेत हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। स्थानीय लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे कि 2023 में यहाँ पर पूरे खेत हमारे खराब हुए थे, फसल खराब हुई थी, ठीक इसी प्रकार से इस बार भी हमारे जो फसल हैं वो पूरी तरीके से खराब होने की कगार पर हैं। और लगता नहीं है कि अब ये बाढ़ का पानी अभी थमेगा, और थमेगा तो भी खेत की जो हमारी पैदाइश है वो इससे बिगड़ेगी। जी पल्लवी। अनुज, बताया जा रहा था कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो आज शाम तक आने की संभावना थी, उसके लिए क्या कहेंगे कि जलस्तर बढ़ा है इस समय? जी, आज देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई में जो हालत बने हैं उसके बाद हथनीकुंड बैराज में जो पानी ओवरफ्लो हो रहा था, उसके बाद कल 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके बाद कुछ और पानी छोड़ा गया। कुल मिलाकर अब तक 1,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अब उसके शाम तक यहाँ पर आने की आशंका है। जरा सोचिए आप कि अभी यहाँ पर ये हालत है और जब वो पानी माफ कीजिएगा शाम तक यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर और क्या हालात होंगे। हालांकि गांव की जो बिजली है, विद्युत आपूर्ति है, वो अभी चालू है, लेकिन एहतियातन उसे किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है। 49 बाढ़ राहत चौकियां जिले में बनाई गई हैं और जो प्राइवेट गोताखोर हैं उनको भी लगाया गया है ताकि कोई भी अगर यहाँ पर हालत बिगड़ते हैं तो तुरंत उन पर काबू पाया जा सके। एक स्कूल जरूर यहाँ पर ढह गया है। हो जाए तो उसके लिए क्या कहा जाएगा कि कोई बीमार हो जाए तो जो चिकित्सक है वो कैसे उपलब्ध यहाँ होंगे, क्योंकि पूरी तरफ यहाँ पानी पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है, पूरा जलमग्न हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो बाढ़ राहत चौकी बनाई गई है, कुछ 2-3 के अलावा जो जरूरी दवाइयां हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गांव में पहुंचाई गई हैं। अगर किसी की भी हालत यहाँ पर बिगड़ती है, कोई भी बीमार होता है या अन्य कोई परेशानी होती है तो उसे तुरंत इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसलिए जिलाधिकारी भी यहाँ और उन्होंने निरीक्षण किया और ग्राम वासियों से पूरी जो जमीनी हालत हैं वो जाने। और तक अभी न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर है और पूरी स्थिति यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हाँ, आगे जब पानी आएगा यहाँ पर शाम को तो और वही हालत होंगे जो यहाँ पर 2023 में पनपे थे। जी पल्लवी। अनुज, जानना चाहूंगी जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं है? राहत बचाव के जो कार्य चल रहे हैं, जो शिविर लगाए गए हैं, और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बाढ़ क्षेत्र पीड़ित जो लोग हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्था की गई है? उनके राशन वगैरह की कैसी व्यवस्था है? कहा जा रहा था कि उनका आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, उनके खाने पीने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी उनकी तरफ से, तो मतलब कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, जो पलायन की बात है तो यहाँ पर जो गांव के 10 से 12 परिवार हैं वो पलायन कर चुके हैं। अन्य जो ग्रामवासी हैं अभी वो गांव में ही रह रहे हैं। हाँ, लेकिन 10 से 12 लोग, हमारी ग्रामीणों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 10 से जो 12 ग्रामवासी हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। रही बात खाने की, तो उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पर ग्राम प्रधान जो है उनके द्वारा की जा रही है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी तक ग्रामवासी इस चीज से नाराज हैं कि कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण या फिर यहाँ के जो विधायक है और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए नहीं आया है। केवल जिलाधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। इससे ग्रामवासी नाराज भी हैं। लाइव हमारे साथ गाँव के ही लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते। जी, अभी तक यहाँ पर आया नहीं है ग्राउंड जीरो पर हालत का जायजा लेने के लिए। जिलाधिकारी जरूर आज आए हैं, किस तरीके की नाराजगी ग्रामवासियों में है?
गांव वासियों में पूरी नाराजगी है जी। ना तो वर्तमान विधायक का यहाँ दौरा हुआ है, ना किसी कैबिनेट मंत्री का दौरा हुआ है। यहाँ ओनली वर्तमान जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह गुर्जर गुलालप्रिय द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जिसको जैसी जरूरत है वैसी वो अपनी पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान विधायक या कैबिनेट मंत्री किसी द्वारा यहाँ कोई मदद नहीं की गई है। आज डीएम साहब आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों का जो फसल का मुआवजा है वो भी दिलाने की कोशिश करेंगे और ग्राम वासियों के लिए स्टूमर की व्यवस्था कराइए, जो सुबह से चालू कराएंगे। जी, लेकिन हमारी जब बात हुई तो ग्रामवासियों ने यही बताया कि 2023 में जब ऐसे हालात बने, हमारी फसल खराब हुई, तभी हमें आश्वासन दिया गया कि फसल का मुआवजा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला, कोई फसल का मुआवजा नहीं मिला। पूरे तीनों चारों गांवों की फसल नष्ट हो चुकी थी। धीमरी, गुलालपुर, बाबूगढ़, बेहटा, शेरगढ़, ओभा, किसी को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला फसल। जी, किसी को अगर आपने देखा कि जिस तरीके से हम नाराजगी आपको बता रहे थे कि जनप्रतिनिधियों के प्रति में साफ दिखाई दे रही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि कम से कम उन्हें तो ऐसे हालत बेकाबू होते हुए यहाँ पर आना चाहिए था, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जरूरी सामान है वो अभी भी गांव यहाँ से पहुंचाया जा रहा है। ये वही संपर्क मार्ग है जो गांव को जोड़ता है। 5 दिन पहले यहाँ पर ये हालत बने थे, उसके बाद ये लगातार पानी और जलस्तर बढ़ता गया। गांव के बाहर जो पानी की जो क्षमता है वो लगभग 1 से 2 मीटर तक पैर डूब रहे हैं और गांव के अंदर आप जाएंगे तो कमर कमर तक पानी है और आगे भी अगर पानी आता है तो हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे गांव को ही पलायन करना पड़े या रेस्क्यू कर उनको यहाँ से कहीं बाहर ले जाया जाए। एक गांव भी स्थानीय गांव वासियों ने बताया था कि जब 2023 में बाढ़ आई थी उस पूरे गांव ने ही पलायन कर लिया। जी, क्या नाम था उस गांव का जिसने पूरा पलायन कर लिया था 2023 में? वो चमरगढ़ी पे यहाँ पे गांव बसे हुए थे, लगभग 10-20 मकान थे। उन्होंने फिर यहाँ से निकल ही गए। उन लोगों को यहाँ जमुना में कटान में उनके मकान बह गए, जमीन बह गई। जी, उनकी पूरी फसल बह गई थी। 10 से 12 मकान थे। बताया छोटा गांव था लेकिन बाढ़ से वो प्रभावित हुआ था। अभी यहाँ पर जो हालत खराब हुए हैं, स्थानीय ग्रामवासियों ने बताया भी कि कल एक बच्चा यहाँ पर डूबते डूबते बचा और एक स्कूल पूरी तरीके से जो जर्जर हालत में था वो गिर चुका है। पल्लवी जी अनुज, यही कह सकते हैं कि यहाँ के हालात अभी जलमग्न दिखाई दे रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि शेरगढ़ में किस तरीके से यहाँ हालत नाजुक बने हुए हैं, जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि काफ़ी जलस्तर बढ़ सकता है। जलस्तर बढ़ने की जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अभी न्यूज़। धन्यवाद।